जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बंगाली सीरीज के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें जॉय नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और वो बहुत ही बुरी हालत में एक जगह से बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है। वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और वो अभी एक बर्थडे पार्टी से आ रही थी और उस जगह उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था, जिसकी वजह से वो उसी बात को याद करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती है। वो अपनी कार में बैठती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे पहुंच के वो देखती है कि स्टेशन में कोई भी लेडी पुलिस मौजूद नहीं है। तभी उसके पास मेल ऑफिसर आता है और पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो जॉय बोलती है कि मुझे लेडी पुलिस से बात करनी है। ये सुन के वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लेडी पुलिस है जो कि अभी बाहर गई हुई है और अगर आप चाहो तो मैं उन्हें बुला सकता हूँ। ये सुन के जॉय कहती है कि आप उन्हें ही बुला दीजिए और वो बंदा उसे बुलाने जाता है और जॉय वहां पर वेट करने लगती है। जब वो वहां पर अकेली बैठी होती है तो वहां पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो उसे घूर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो लोग उस पर बहुत ही बुरे कमेंट्स पास करने लगते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर उनके ये कमेंट सुनता है तो वो उन्हें डांट के शांत करा देता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक लेडी पुलिस आ जाती है और मेल ऑफिसर बोलता है कि ये आपसे ही बात करना चाहती थी। वो लेडी पुलिस उसे अंदर ले जाती है और कहती है बताइए आपके साथ क्या हुआ है। अब जॉय उसके साथ जो भी हुआ था वो उस बारे में उसे बताती है और लेडी पुलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसीलिए वो वहां पर कैमरा सेट करवाती है और उससे कहती है कि अब डिटेल में बताओ। उसके बाद जॉय अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि उसके ऑफिस में एक बॉस है जिसका नाम डीके है और उसका एक कलीग है जिसका नाम श्रीकांत है। जॉय बहुत ही बेस्ट एम्प्लॉय थी जो कि अपनी कंपनी के लिए एक एसेट थी, इसीलिए उसे अवार्ड दिया गया था। लेडी पुलिस उससे पूछती है कि जब तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ तब क्या आपने यही ड्रेस पहनी थी। तो जॉय कहती है कि नहीं, वो इंसिडेंट वाली ड्रेस तो फट गई थी, इसीलिए वो अपने घर गई और वहां से उसने दूसरा ड्रेस पहना। उसके बाद वो आगे बताना शुरू करती है और कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम अशोक है और अशोक से रिलेटेड एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अशोक और जॉय बहुत ज्यादा क्लोज रहते थे और पिछले दिनों से वो लोग साथ में ही थे। जॉय और अशोक का जो रिलेशनशिप था उसके बारे में उसके घर वालों को भी पता था, लेकिन उनके फिजिकल क्लोजनेस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। कभी कभी जॉय अशोक के घर जाया करती थी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और एक दिन जब वो वहां पे गई थी तो उसने डीके की पार्टी वाली बात उसे बताई थी। तो अशोक ने उससे कहा था कि मैं खुद तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन जॉय ने उसे मना कर दिया था। अशोक को लगा था कि उसके ऑफिस की पार्टी है इसीलिए उसे रोकना ठीक नहीं है, इसीलिए उसने उसे इजाजत दे दी थी वहां पर जाने के लिए। उसके बाद डीके के घर से जॉय दौड़ती हुई वापस आई थी और एक जगह वो बैठी होती है। उस वक्त श्रीकांत भी उसको देख लेता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। जॉय उसके सामने रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है और ये देख के श्रीकांत उसे शांत कराता है और उसे घर भेज देता है। घर जाने के बाद जॉय पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को बताती है कि डीके ने उसके साथ गलत किया है, क्योंकि जब वो ड्रिंक कर रही थी तो डीके ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और जब उसके साथ वो गलत काम हुआ तो वो बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए वो क्लियरली नहीं देख पाई कि वो किसने किया था। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ये डीके नहीं किया होगा। उन्हें ये भी बताती है कि डीके बहुत ही फ्लर्टी किस्म का इंसान है और वो हमेशा जब उसके पास आता था तो वो बहुत ही गंदी तरीके से उसे टच करता था और यहाँ तक कि वो उसके परफ्यूम को भी बार बार स्मेल किया करता था। ये सुन के लेडी पुलिस उससे पूछती है कि अगर तुम जानती थी कि डीके ऐसा आदमी है तो तुम आखिर उसकी पार्टी में गई ही क्यों। अब जॉय ये सुन के उसको बताती है कि दरअसल उसने सबको वहां पर इनवाइट किया था और इनविटेशन के बाद जॉय सीधा श्रीकांत के पास बात करने के लिए गई थी क्योंकि वो लोग काफी अच्छे दोस्त थे। श्रीकांत से जॉय ने कहा था कि वो डीके की पार्टी में नहीं आने वाली क्योंकि वो इंसान बहुत ही गलत नजरों से उसे देखता है, जिसकी वजह से वो उसे पसंद ही नहीं है। लेकिन श्रीकांत ने उसे बोला था कि मैं भी यही सब नोटिस करता हूँ कि डीके हमेशा तेरे से फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन वो इसके आगे नहीं जाने वाला। उसने उसे दिलासा दिया था और कहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में रहूंगा। और अपने दोस्त का साथ पाकर ही वो वहां पर जाने के लिए राजी हुई थी। जब लेडी पुलिस उससे सवाल पूछ रही होती है तब मेल ऑफिसर वहां पर आता है और उससे पूछता है कि घर पर ये सबको पता है या नहीं। उसके बाद सीन कट होता है और कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है। तो इंसिडेंट के तुरंत बाद जॉय सीधा अपने घर आई थी और उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे कि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई थी। जब जॉय को उन्होंने देखा था तो वो लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और वहां पर उसके पेरेंट्स के साथ उसका छोटा भाई भी होता है। ये सारी बातें जॉय इंस्पेक्टर को बता रही होती है। अब अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है और उसमें डीके के साथ जॉय हंसते हुए बात कर रही होती है। मतलब जॉय ने ये बोला था कि डीके उसके पास आता था, लेकिन यहाँ जॉय भी उसके साथ हंसती हुई बात कर रही थी और वो दोनों हंसते हुए घर के अंदर जा रहे होते हैं। इससे हमें हल्का सा डाउट होता है कि कहीं जॉय पुलिस को झूठ तो नहीं बोल रही।
उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉय जब वहां पर आई थी तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर हैरान हो गए थे, और जो भी उसके साथ हुआ था उसके पेरेंट्स को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी कोई कंप्लेन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कंप्लेन दिया तो तुम्हारी लाइफ खराब हो सकती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उसे सब बता दिया। तो पेरेंट्स कहते हैं कि आखिर तूने इतना जल्दी उसे क्यों बता दिया। यहाँ पे पेरेंट्स का ये कहना था कि इस बात को यहीं पे दबा देनी चाहिए, लेकिन जॉय बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो गुस्से में वहां से निकल गई थी स्टेशन जाने के लिए। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मेल पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लोज थी और पार्टी में जाकर तुमने ड्रिंक किया, तो हो सकता है कि शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ हो कि डीके ने कुछ गलत किया है। लेकिन जॉय कहती है कि मैंने दरअसल क्लियरली नहीं देखा है, लेकिन जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद इंसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉय की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी थी और उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। डीके ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें रेस्ट रूम लेकर चलता हूँ, और उसे पकड़कर वो सीढ़ियों से ऊपर तक ले आया था। उसी वक्त पार्टी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से लोग वहां से निकलना शुरू हो गए थे। और डीके बोलता है कि तुम रेस्ट रूम यूज करो और मैं बाहर ही वेट करता हूँ। लेकिन जब वो रेस्ट रूम में गई तो डीके भी अंदर आ गया और उसके साथ उसने गलत किया। ये सारी बातें पुलिस को जॉय बताती है। पुलिस को उसकी बातें कुछ भी क्लियर नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उससे उल्टा सवाल पूछने लगते हैं। तो जॉय इससे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि शायद ये लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए वो उठ के वहां से निकलने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड सब पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, और जब वो अंदर आते हैं तो जॉय वहां से निकल चुकी होती है। पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर इतने देर में आप लोग क्यों आए, तो वो बोलते हैं कि दरअसल हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। दरअसल जॉय ने अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताया था, और बॉयफ्रेंड ने भी बोला था कि तुम कंप्लेन मत करो, क्योंकि तुम डीके के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगी और इससे तुम्हारा ही नाम खराब होगा और हमारी बदनामी होगी। लेकिन जॉय ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसने कंप्लेन कर दी थी, और पुलिस फैमिली से बात कर रही होती है। और वो बोलते हैं कि हमने आपकी बेटी का मन बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है, और अगर केस दर्ज हुआ तो आपकी बेटी का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ के फैसला लीजिए कि कंप्लेन करनी है या नहीं। ये सुन के पेरेंट्स कहते हैं कि वो उनकी बात सुन ही नहीं रही है, और वो लोग पहले से ही चाहते हैं कि वो कंप्लेन ना करे। इधर जॉय अपनी फ्रेंड शीला के घर पहुंच जाती है, और शीला का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत होता है। जॉय के साथ जो कुछ भी हुआ था श्रीकांत को ये बात पता थी, और उसने अपनी वाइफ शीला को भी सब कुछ शेयर कर दिया था। शीला और श्रीकांत दोनों डीके के बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि डीके ने ऐसा कैसे कर दिया। वो दोनों मिलकर जॉय से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने कंप्लेन दिया या नहीं। तो जॉय गुस्से में कहती है कि पुलिस वालों ने प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो ये भी कहती है कि मैं लड़की पैदा हुई इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब लोग डीके को बचाने में लगे हुए हैं, और उसकी बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, ना ही पुलिस वाले और ना ही घर वाले। उसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ में वो पार्टी सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग गार्डन में म्यूजिक चला के एंजॉय कर रहे होते हैं। उस वक्त डीके जॉय के पास आके बैठता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, और उसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसे कॉलीग साइड में होते हैं जो कि कहते हैं कि ये यहाँ पर भी शुरू हो गया, और डीके ने उसे जो ड्रिंक ऑफर करी थी उसके अंदर उसने कुछ नशा मिला रखा था, और उसे पीने के बाद ही जॉय को उल्टी जैसा फील हुआ था, जिसकी वजह से उसे रेस्ट रूम जाना पड़ा था, और रेस्ट रूम जाने के बाद ही उसने वो गलत काम किया। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शीला जॉय को कंसोल कर रही होती है और कहती है कि पुलिस को ये केस लेना ही पड़ेगा। वो केस लेने के लिए मैं खुद पुलिस से बात करूंगी। इधर पुलिस स्टेशन में केस सीनियर्स के पास पहुंचता है, और वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि ये डीके के ऊपर केस है, तो ये केस को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। इधर शीला ने जॉय को कहा था कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, इसीलिए वो उसे ऊपर वाले बेडरूम में ले जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसलिए तुम सो जाओ और यहीं पर रेस्ट करो। जॉय अपनी दोस्त शीला की बात मानती है और वहीं पे सो जाती है, और शीला उसके बाद नीचे चली जाती है। शीला जब नीचे आती है तो वो अपने हस्बैंड श्रीकांत से बात करने लगती है और उससे कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने आपको एक्यूज नहीं किया। ये सुन के श्रीकांत शॉक हो जाता है, और वो उससे कहता है कि आखिर वो मुझे एक्यूज क्यों करेगी, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है। शीला बोलती है कि दरअसल उसे पता नहीं है कि किसने उसके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से अगर ये केस चालू होगा तो शक उस पर भी जाएगा, और इस सिचुएशन में उसने तुम पर शक नहीं किया बल्कि डीके पे शक किया। ये सुन के श्रीकांत कहता है कि मैं ऑफिस में किसी भी लड़की से फ्लर्ट नहीं करता, और सबको पता है कि डीके ही ऐसा आदमी है जो कि लड़कियों से फ्लर्ट करता है, और मैं अपने ऑफिस में बहुत ही सिंसियर तरीके से काम करता हूँ। उसे भी बताता है कि जॉय भी कोई कम नहीं है, दरअसल वो अपने काम में सिंसियर भी नहीं है, और वो अक्सर लोगों को डांटती रहती है। डीके और मैं उससे सीनियर है, लेकिन वो हमारी गलती भी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमें उससे डर के रहना पड़ता है। इधर सुबह होते ही डीके अपने घर पे उठता है तो उसके माथे पर बैंडेज लगा होता है,
और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ कल रात को क्या हुआ था। पुलिस ने इस केस को रजिस्टर कर दिया होता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उसके घर पे आती है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उसके सर पे बैंडेज देखकर उससे पूछते हैं कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था। तो डीके कहता है कि रात को रेस्टरूम के पास मैं गिर गया था, इसी वजह से उसे चोट लग गई थी। और फिर वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब पुलिस उसे केस के बारे में सारी बात बताती है, लेकिन डीके कहता है कि उसने उस लड़की के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आप जब गिरे थे तो किसी ने धक्का दिया था या फिसल के गिरे थे। तो डीके बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं फिसला नहीं था, बल्कि किसी ने मुझे धक्का दिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। ये सुन के पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता कि आपने उस लड़की के साथ क्या किया है, लेकिन उसने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये सुन के डीके हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। उसके बाद जॉय को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और जॉय अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आती है। डी के पास आके उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा। तो जॉय उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से निकलने लगती है। अब जॉय का छोटा भाई जब ये देखता है तो वो जॉय से कहता है कि डी के बड़ा आदमी है और वो अपने लिए बड़ा लॉयर अपॉइंट करेगा, इसीलिए हम उसके खिलाफ कभी भी केस नहीं जीत पाएंगे। तब शीला बोलती है कि दरअसल मैं भी एक लॉयर हूँ और वो किसी भी बड़े लॉयर को ले आए मैं उसे हरा दूंगी। उसके बाद हमें श्रीनिवास नाम का एक बहुत ही बड़ा लॉयर दिखाया जाता है, जिसको डीके फोन करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा केस हैंडल करना होगा। और डीके की बात मानकर वो उसका केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जॉय को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे ही सेटअप होता है और वहां पे उसका चेकअप होता है कि सच में उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था या नहीं। चेकअप के दौरान उसके दिमाग में उस इंसिडेंट के फ्लैशबैक आते हैं और वो अचानक से डर के मारे चिल्लाने लगती है। जब ये केस कोर्ट में आता है तो एक लेडी जज इसे हैंडल कर रही होती है और डीके की तरफ से श्रीनिवास आर्ग्यू करता है और जॉय की तरफ से शीला खड़ी होती है। शीला पहले डीके से सवाल करती है कि क्या आप लड़कियों को देखकर अडल्ट जोक्स करते हैं और उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। तो डीके बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा अक्सर करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने जॉय के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट से ये प्रूफ हो गया था कि पार्टी वाले दिन जॉय को नशीला पदार्थ पिलाया गया था। शीला बोलती है कि आपने ही उसे नशे की दवाई दी थी, लेकिन डीके कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी डीके का लॉयर श्रीनिवास बोलना शुरू करता है और वो जॉय से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। वो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए बहुत सारे गंदे सवाल पूछता है और यहाँ तक कि वो उसके बॉयफ्रेंड अशोक के साथ उसके अफेयर के बारे में भी सबको बताता है। ये सुन के जज उसे वार्निंग देती है कि ऐसे सवाल वो उससे ना पूछे। तो ये सुन के श्रीनिवास थोड़े अलग सवाल पूछता है, लेकिन वो जो कोई भी सवाल पूछता है उससे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने डीके को उस रात क्लियरली देखा था। तो जॉय बोलती है कि मैं उस वक्त हाफ कॉन्शियस थी और मैंने 2-3 बार ही सिर्फ अपनी आंखें खोली थी और जो मुझे याद है मैं वही बोल रही हूँ। वो बताती है कि बाथरूम का कलर ब्लू पेंट से किया हुआ था और जिसने मेरे साथ शोषण किया था उसने ब्लू कलर का इनर पहना हुआ था। वहां पर वो छोटी छोटी डिटेल्स बताती है, लेकिन लॉयर कहता है कि ये डीके पर झूठा इल्जाम लगा रही है क्योंकि इसके साथ वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ये सुन के जॉय रो पड़ती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, बल्कि किसी ने सच में उसका शोषण किया है। कुछ देर बाद जॉय जब बाहर आती है तो वो शीला से कहती है कि आखिर ये बहुत ही गंदे सवाल क्यों पूछ रहा है। तो शीला कहती है कि वो वकील है और वो ऐसे ही सवाल पूछेगा, लेकिन तुम्हें जो बोलना है वो सोच समझ के बोलना है। जॉय का बॉयफ्रेंड थोड़ा दूर खड़ा होता है और ये उसके भाई से बोलता है कि इसीलिए मैंने इसे कंप्लेन देने से मना किया था क्योंकि इसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। उसके बाद जॉय हिम्मत करती है और वापस से कोर्ट में आ जाती है और लॉयर पूछता है कि इंसिडेंट के वक्त क्या टाइम हो रहा था। तो जॉय बोलती है कि मैंने टाइम नहीं देखा था। लॉयर बोलता है कि तुम्हारा फोन पास में था तो उसमें टाइम देख सकती थी, लेकिन जॉय कहती है कि मैं फोन लेने ही वाली थी, लेकिन मेरा फोन पहले ही गिर के टूट गया था। उसके बाद वो कहता है कि वहां से जब तुम निकली थी तब तो टाइम देखा होगा। तो जॉय कहती है कि शायद उस वक्त 3 बज रहे थे। उसके बाद लॉयर जज से कहता है कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज देखिए। जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1:15 बजे ही वो लोग वहां से निकल गए थे और फिर ये कैसे हो सकता है कि 3 बजे वो इंसिडेंट हुआ हो। लॉयर कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़की पहले से ही झूठ बोल रही है और उसके इस आर्ग्यूमेंट की वजह से केस उसकी तरफ ढले जा रहा था। उसके बाद जॉय कार में कहीं जा रही होती है और तब उसके दिमाग में एक बात आती है। जिस आदमी ने उसके साथ गलत काम किया था उसके हाथ में एक बड़ी सी रिंग थी और ये बात याद आते ही वो तुरंत शीला को बताती है। शीला बोलती है कि ऐसी रिंग तो बहुत सारे लोग पहनते होंगे और मेरा हस्बैंड खुद ऐसी रिंग पहनता है। और शीला जब ये बोलती है तो उसे थोड़ा सा शक होता है कि कहीं उसके हस्बैंड ने ही उसके साथ गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो भी उस पार्टी में मौजूद था। शीला याद करती है कि डीके ने ही श्रीकांत को वो गोल्ड रिंग गिफ्ट करी थी और शीला सोचने लगती है कि वो रिंग उसका हस्बैंड ही पहनता है। उसके बाद वो अलमारी चेक करने के लिए जाती है और उसके अंदर उसे रिंग मिल जाती है और वो सोचती है कि अच्छा हुआ रिंग यहीं पर है।
तभी उसका हस्बैंड वहां पर आता है और वो उससे नॉर्मल बात करती है। तो शीला उसके जब हाथ पे नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि शायद उसने वो रिंग पहनी थी और अब उसने निकाल दिया है। वो सोचने लगती है कि क्या उसका हस्बैंड इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं। इधर जॉय के घर में उसके पेरेंट्स उसे एडवाइस देते हैं और उससे कहते हैं कि हमने कहा था कि तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जॉय ने अपना डिसीजन ले लिया था और वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी। तभी उसका भाई और बॉयफ्रेंड वहां पर म्यूजिक सुन रहे होते हैं और ये म्यूजिक सुन के जॉय को कुछ जाना पहचाना लगता है और उसे याद आता है कि दरअसल जब वो आदमी उसका शोषण कर रहा था तब उसने अपना लाइटर जलाया था जिसके अंदर से एक म्यूजिक साउंड आया था। और ये बात याद आते ही वो तुरंत शीला को इस बारे में बताती है। शीला उससे कहती है कि इंसिडेंट के वक्त तुम हाफ कॉन्शियस थी और जो भी हुआ होगा ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया होगा, इसलिए तुम थेरेपिस्ट के पास जाओ जो कि तुम्हारे माइंड से वो बात निकलवा सकता है। शीला उसे विनय नाम के एक थेरेपिस्ट के पास भेजती है और ये जो विनय है शीला का एक्स होता है। शीला उसे कॉल करती है और उसे अपने केस के बारे में बताती है और ये सुन के विनय उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शीला ये सारी बात श्रीकांत को बताती है और पूछती है कि आखिर तुमने अपनी रिंग क्यों निकाली। तो श्रीकांत कहता है कि उसका वेट थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो रिंग उसे टाइट आ रही थी, इसीलिए कुछ दिन पहले ही उसने वो निकाल दिया था। शीला को उसकी बातें सुन के उस पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। अगर डी के घर पे नहीं रह पाता तो वो ऑफिस चला जाता है और सभी से वो नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करता है, पर सभी लोग उसे बहुत ही अजीब नजर से देख रहे होते हैं क्योंकि सब उसे कल्प्रिट मान रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उसने गलती करी है। उसके बाद वो श्रीकांत से बात करता है और श्रीकांत भी दरअसल उसे ही ब्लेम करता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। डीके बोलता है कि तुम मुझ पर डाउट क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो। मैं सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा कोई गलत काम करने का मकसद नहीं होता। इधर जॉय और शीला विनय के पास जाती हैं और विनय उससे धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछता है कि वहां आते वक्त तुमने क्या देखा, लेकिन जॉय को उस रात का बिल्कुल भी याद नहीं होता। इस थेरेपी के दौरान जॉय थक जाती है तो विनय उसके लिए टी मंगवाता है और जब वो उस लेमन टी को स्मेल करती है तो उसे कुछ याद आने लगता है। वो कहती है कि उस आदमी ने ऐसा ही कुछ सेंट पहना था। शीला सुन के कहती है कि इस स्मेल का सेंट डीके यूज करता है और जॉय कहती है कि इसका मतलब वो डीके ही है जिसने उसके साथ ऐसा किया। उसके बाद शीला सब कुछ अपने हस्बैंड को बताती है और एक दिन जब उसका हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहा होता है तो वो ब्लू कलर का इनर देखती है और शीला को ये देखकर अपने हस्बैंड पर ही फिर से डाउट होने लगता है और वो याद करती है कि जॉय ने कहा था कि जिसने उसका शोषण किया है दरअसल वो ब्लू कलर का इनर पहनता है। अब डीके और उसकी वाइफ शीला और श्रीकांत के घर आते हैं और डीके बोलता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो शीला उसे कहती है कि केस खत्म होने तक तुम यहाँ पर मत आना। इधर वो लेडी ऑफिसर जॉय के पास आती है और कहती है कि वो जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसे कवर करने की कोशिश हो रही है और सीनियर ऑफिसर पैसे के लिए उसकी रिपोर्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन उसने ओरिजिनल एविडेंस को सेव कर लिया है, इसीलिए वो उसे वो एविडेंस दे देती है। अब जॉय की माँ जॉय के पास आती है और कहती है कि गलती करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद कोर्ट में श्रीनिवास बोलता है कि जॉय झूठ बोल रही है ताकि वो डीके को सिर्फ डिफेम कर सके, लेकिन शीला पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है या नहीं। तो श्रीनिवास कहता है कि क्या पता उसके साथ कुछ हुआ हो, लेकिन वो डीके ने ही किया है, इसका क्या सबूत है। जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं वो डीके से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। उसके बाद डीके के सर्वेंट को वहां पे बुलाया जाता है। वो कहता है कि डीके बाथरूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था, इसीलिए उसने ही उसके सर पे बैंडेज लगाया था। ये बयान सुन के श्रीनिवास कहता है कि जब उसके साथ गलत हो रहा था तब ये बेहोश पड़ा था, तो बेहोश आदमी कैसे उठ के जॉय के साथ गलत कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जॉय के साथ किसी और ने ये काम किया है। उसके बाद विनय को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है और वो सबको बताता है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है और ट्रॉमा के वक्त क्लैरिटी नहीं होती कि वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। ये सुन के शीला समझ जाती है कि सबके बयान बदल गए हैं। इसका मतलब यह है कि डीके ने उन सबको ही खरीद लिया है। अब उसके बाद वो अपने हस्बैंड को वहां पर बुलाती है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो उसके लिए सच बोलेगा। उसका हस्बैंड बोलता है कि जॉय ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और शीला को इससे काफी ज्यादा धक्का लगता है। शीला ये सुन के हैरान हो जाती है और वो प्लान बी अपनाती है क्योंकि उसे पहले से ही पता चल चुका था कि असली कल्प्रिट कौन है। अब शीला वहां पर सारे सबूत सामने रख देती है, जैसे कि वो सेंट और वो लाइटर वाली बात और जो स्लीपिंग पिल्स शीला अक्सर डिप्रेशन के लिए लिया करती थी। उसका हस्बैंड वही स्लीपिंग पिल्स ले गया था और जॉय के ड्रिंक में उसने मिला दिया था और उसके बाद उसी ने उसके साथ गलत काम किया था। ये सारे सबूतों के बिना पर वो ये साबित कर देती है कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब ये सब प्रूफ मिलने के बाद ये साबित हो जाता है कि श्रीकांत ही असली कल्प्रिट है और श्रीकांत भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने जॉय के साथ ऐसा किया है। कोर्ट उससे रीजन पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि जॉय उसे हमेशा डांटा करती थी और डीके ने उसकी टैलेंट की काफी ज्यादा तारीफ करी थी, लेकिन उसे जॉय से बहुत ज्यादा जेलसी होती थी।
पर डीके की बहुत गंदी आदत थी कि वो लड़कियों से फ्लर्ट करता था और उसने इसी बात का फायदा उठाया ताकि वो जॉय से बदला ले सके। उसने डीके को पीट दिया जिससे कि वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसने ही जॉय के साथ गलत काम किया और वो जो स्लीपिंग पिल्स थी वो ही ड्रिंक में उसने मिलाई थी। ये सुन के जज उसे सजा सुना देती है और पुलिस श्रीकांत को तुरंत गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है जिससे कि जॉय को इंसाफ मिल जाता है। तभी डीके जॉय से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भी ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो शीला बहुत ही ज्यादा उदास होती है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसके हस्बैंड ने ही ऐसा काम किया। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।